Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, given statement one is two physical quantities having same dimensions may have different units. ठीक है, डायमेंशन सेम हो सकती है बट यूनिट्स डिफरेंट होनी चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट टू देखिए क्या है, सेक एंड लाइट ईयर्स बोथ मेजर टाइम्स, दोनों आपके टाइम को मेजर करती है। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं। यूनिट्स लिख लीजिए, ठीक है, यूनिट्स पर ही बेस्ड आपका क्वेश्चन है। यूनिट्स एंड डायमेंशंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले पार्ट में देखिए हमसे क्या बोल रखा है, टू फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम डायमेंशंस मे हैव डिफरेंट यूनिट, ठीक है। और बच्चों देखिए यूनिट्स होती क्या है, यूनिट होती है आपकी मेजर करने की, जो आपकी क्या होती है, जो हम जिस की टर्म में हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। जैसे लेंथ मेजर करते हैं किस में, मीटर में। टाइम को मेजर करते हैं किस में, सेकंड में, ठीक है। सिमिलरली देखिए इसमें बोल रखा है कि दो फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशंस वे हैव डिफरेंट यूनिट, ठीक है। अब जैसे बच्चों मैंने वर्क ले लिया, वर्क की डायमेंशन देखिए क्या होती है, वर्क को देखिए हम क्या लिखते हैं, वर्क होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इसको हम, इसकी डायमेंशन होती है आपकी एम एल टू टी माइनस टू, दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क। ये आपके बॉक्स के अंदर जो बंद है इसका मतलब डायमेंशन है, ठीक है। ये आपकी डायमेंशन ऑफ वर्क है, ठीक है। अब मैं बच्चों टॉर्क, टॉर्क के लिए डिफाइन करो, टॉर्क की भी देखिए बच्चों आपकी सेम डायमेंशन होती है। टॉर्क किसके इक्वल होता है आपका, टॉर्क भी होता है आपका देखिए आर क्रॉस एफ, ठीक है। इसके डायमेंशंस भी आपकी सेम होती है, एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है। अब यूनिट्स बात हूँ देखिए इसकी, ये तो आपकी डायमेंशंस वाला हो गया, ठीक है। अब बच्चों यूनिट्स पर आते हैं। यूनिट्स देखिए क्या होती है, वर्क की क्या होती है आपकी, न्यूटन मीटर बोल दीजिए या फिर जूल बोल दीजिए, ठीक है। ये हो जाता है, ठीक है। और टॉर्क को वो क्या बोलते हैं आपका, न्यूटन मीटर, ठीक है। टॉर्क होता है आर क्रॉस एफ, ठीक है, हाँ ये होती है, ठीक है। ये आ जाएगी, ठीक है। तो बच्चों मैं ऐसे बता सकता हूँ देखिए, दोनों की डायमेंशंस तो सेम है बट क्या आपकी यूनिट्स क्या आपकी डिफरेंट है, ठीक है। ये हम बता सकते हैं। ऐसे ही देखिए हम और एक भी बता सकते हैं, जैसे आपका हो सकता है क्या, और हो सकता है जैसे आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट देखिए क्या होता है, वेलोसिटी के ग्रेडियंट की डायमेंशन होगी आपकी देखिए एल टी माइनस वन, तो वेलोसिटी है इसका ग्रेडियंट कर देंगे तो एल, ठीक है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट की डायमेंशन क्या आ गई आपकी, टी माइनस वन आ गई, ठीक है। और अब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन पे क्या होती है, ये देखिए ये आपका है वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट होता है बेसिकली आपका पोजिशन के रिस्पेक्ट में चेंज, ठीक है। दूसरा आपका फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन भी क्या होती है आपकी टी इनवर्स, ठीक है। तो देखिए बच्चों इनकी डायमेंशन सेम है, डायमेंशन तो सेम है बट इनके क्या यूनिट्स आपके डिफर होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं, ऑलराइट। तो ये आपकी क्वांटिटीज है, ठीक है। तो ये आपका ट्रू है, स्टेटमेंट वन तो आपका ट्रू हो सकता है। सेकंड पे देखिए क्या बोला, सेक एंड लाइट ईयर बोथ मेजर्स टाइम, ठीक है। सेक एंड लाइट ईयर देखिए, सेक तो आपकी टाइम की यूनिट होती है, 10 टू द पावर -8 सेकंड को आपका सेक कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो आपकी टाइम की यूनिट है। लाइट ईयर आपकी डिस्टेंस की यूनिट होती है, ठीक है। ये क्या होती है आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में हम इसको लाइट ईयर को यूज करते हैं, ठीक है। तो लाइट ईयर किसकी यूनिट होती है आपकी, डिस्टेंस की। सेक किसकी यूनिट है, सेक इज द यूनिट ऑफ टाइम, ये तो आपकी टाइम की यूनिट है, ठीक है। ये तो क्लियर है, ठीक है। और जो आपकी लाइट ईयर है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ये आपकी डिस्टेंस की यूनिट होती है, ठीक है। तो ये दोनों देखिए आपके डिफरेंट है, ठीक है। दिस बोथ आर नॉट दिस यूनिट फॉर टाइम्स, ठीक है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो स्टेटमेंट टू आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट टू क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से हम क्या बता सकते हैं, हाँ इसे यहाँ से हम बता सकते हैं, वन तो करेक्ट है बट सेकंड आपका इनकरेक्ट है। तो देखिए आपका स्टेटमेंट ऑप्शन टू क्या होना चाहिए, करेक्ट। सॉरी, ऑप्शन टू तो आपका बहुत बोल रहा है ना। आपका बच्चों यहाँ पर से क्या है, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, ठीक है। वन इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, थर्ड आएगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन आपका ऐसा करेक्ट होगा। So we can write down that option 3 will be the answer of this question. Okay. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.